अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कौम सबा कौन लोग थे? कौम सबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे गर्क किया? कौम सबा के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाया? कौम सबा के बाकी लोग इस वक्त कहां मौजूद हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कौम सबा के हवाले से इंतहाई अहम और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम सबा के हवाले से पूरी सूरत सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई और आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। कौम सबा के लिए अपनी बस्तियों में कुदरत इलाही की निशानी मौजूद थी। उनके दाएं और बाएं दो बाग थे। हमने उनको हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये उम्दा शहर और वो बख्शने वाला रब है। फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिमी व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि दवाता उकुलिन खम्तिन व अत्लिन व शैइन मिन सिद्रिन कलील। लेकिन उन्होंने रूगर्दानी की तो हमने उन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया और हमने उनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले और बकसरत झाओ और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। नजरीन, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, सबा जिसका कुरान में जिक्र है, ये किसी मर्द या औरत का नाम है या जमीन के किसी हिस्से का? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक मर्द का नाम है जिसकी औलाद में 10 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 6 यमन में आबाद रहे और 4 शाम में। यमन वालों में मुज्जज, कंदा, अजर, अशारी, इन्माद और हुमैर थे। उन 6 में से 6 कबीले पैदा हुए जो उन्हीं के नामों से मारूफ हुए और शाम में बसने वालों के नाम लखम, जजाम, आमिला, गस्सान और उनके कबाइल भी उन्हीं के नामों से मशहूर हुए। सबा का असल नाम अब्दुश्शम्स था। सबा अब्दुश्शम्स बिन यशहब बिन यारब बिन कहतान। मौरिखीन ने लिखा है कि सबा अब्दुश्शम्स ने अपने ज़माने में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई थी। सबा की औलाद में बाज़ की सल्तनतें मिस्र, शाम, ईरान और हिंद तक फैली हुई थी, जिनकी यादगार गमदान वगैरह में अब तक बाकी है। नाज़रीन, इब्ने कसीर के बयान के मुताबिक यमन के दारुल हुकूमत सिनआ से 3 मील के फासले पर एक शहर मारब था जिसमें यह कौम सबा आबाद थी। 2 पहाड़ों के दरमियान यह शहर आबाद था। पहाड़ों से बारिश का पानी आने की सूरत में यह शहर हमेशा सैलाबों की जद में रहता। इस शहर के बादशाहों ने, जिसमें मलका बिल्कीस का नाम भी काबिल जिक्र है, दोनों पहाड़ों के दरमियान मजबूत बंद यानी डैम तामीर किया, जिसने सैलाबों को रोककर पानी का जखीरा बना दिया। बंद के अंदर ऊपर नीचे पानी निकालने के लिए 3 दरवाजे रखे गए। पहले ऊपर का दरवाजा खोलकर उसका पानी लिया जाता। जब ऊपर का पानी खत्म हो जाता तो उससे नीचे का और उसके बाद सबसे नीचे का दरवाजा खोला जाता, यहां तक कि दूसरे साल बारिशों से फिर पानी भर जाता। बंद के नीचे एक बड़ा तालाब था जिसमें 12 नहरें निकालकर शहर के मुख्तलिफ अतराफ में पहुंचाई गई। ये शहर जरूरतों में हमेशा सबसे आगे रहा और हमेशा सरसब्ज और शादाब रहा। शहर के दाएं बाएं जो पहाड़ थे उनके किनारों पर बागात लगाए गए जिनमें पानी की नहरें जारी थीं। उनमें हर तरह के दरख्त और हर किस्म के फल बकसरत पैदा होते। इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक उन बागात में एक औरत अगर सर पर टोकरी लेकर चलती तो दरख्तों से फल तोड़ती तो थोड़ी ही देर के बाद वो टोकरी भर जाती। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कौम सबा का जिक्र मौजूद है और रब कदीर ने कौम सबा के हवाले से पूरी सूरत सूरह सबा के नाम से नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इस कौम को पैगाम पहुंचाया कि नेमतों का शुक्र अदा करो, आमाल सालिहा और इताअत अहकाम इलाहिया के साथ करते रहो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे शहर को बुलंद बाला बनाया है और सरसब्ज शादाब बनाया है। आबो हवा ऐसी सेहत बख्श कि पूरे शहर में मच्छर, मक्खी, सांप और बिच्छू जैसे मूजी जानवरों का नामो निशान नहीं था, बल्कि बाहर से आने वाले मुसाफिरों के कपड़ों में जुएं या दूसरे मूजी हशरात होते तो वो भी मर जाते। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 13 अंबिया कराम भेजे, मगर किसी भी तफसीर में किसी मखसूस नबी का जिक्र मौजूद नहीं। मगर इन लोगों ने अंबिया कराम की तकज़ीब की और अल्लाह ताला के अहकामात से सरकशी और गर्दानी की। नाज़रीन, कौम सबा की सरकशी के सबब अल्लाह ताला ने उस कौम को सजा देने के लिए सदे मारब यानी वो दीवार जो उन्होंने बनवाई थी
اس کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر ان کے اوپر سیلاب مسلط کر دیا اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا۔ تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چوہوں کو دیکھتے ہی وہ لوگ دوسری جگہ منتقل ہوئے۔ کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے۔ 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے، 4 قبیلے شام میں۔ مدینہ منورہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے لوگ سیلاب سے بچ کر بھاگے اور مختلف شہروں کو جا کر آباد کیا۔ ان کے باغات بھی مکمل تباہ کر دیے گئے۔ ان باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے۔ یہ درخت اداک کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو اور کڑوا بھی۔ ناظرین، ابن کثیر نے قوم سبا کے حوالے سے ایک کاہن کا قصہ بھی لکھا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائیداد وغیرہ فروخت کی، پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقام پر جانا ہے تو عمان چلے جاؤ۔ جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں، وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے۔ جو شراب، خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بصرہ چلے جائیں۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ آزر کے لوگ عمان چلے گئے، غسان بصرہ کی طرف، اوس اور حزرج اور بنو عثمان یثرب کی طرف نکل گئے، بطن مرہ کے مقام پر۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مگر کچھ لوگ جو بچ گئے ان کو اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، قوم سبا کے عروج و زوال کے ذکر میں بڑی نشانی اور عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا حال عجیب ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو بھی تقدیری حکم نافذ فرماتا ہے سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ اگر مومن کو راحت و خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں نفع بن جاتا ہے۔ اگر تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرتا ہے جس کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر و نفع بن جاتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔